Hi guys, I am Jeet. I am an English trainer. Today I am telling about you words of tense is most important. I hope you are very well in your house and keep learning, keep growing. सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. Many students said me, sir, tense is very important for us, but how can we learn of tense and how can we use of tense and how can we talk to English in tense? We don't know tense, sir, and please, sir, tell me about your words of tense. So I am telling about your words of tense is very important for every students, but how can we understand of tense? Tense is very simple, and every student said me tense is very tough in 10th classes and 12th classes and anyone classes, but I am telling you tense is very easy. बट टेंस को पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका, हम किस तरीके से सीखते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं टेंस को, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है. आज मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के बाद मैं आपको पूर्णतः बिलीव करवा दूंगा कि टेंस बहुत इजी होते हैं. यदि इस वीडियो को या आप लिख कर देखेंगे तो एक ही टाइम में आप इसी टाइम में आप टेंस को कंप्लीट कर सकते हैं. देखिए, टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है इंग्लिश में. ये कहता हूँ कि ये जो पार्ट है, पार्ट 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टेंस का प्रयोग करना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि विदाउट टेंस वी कांट अंडरस्टैंड ऑफ इंग्लिश स्पोकन. एंड आई एम टेलिंग अबाउट यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश इज अ ईजी लैंग्वेज, बट एवरी स्टूडेंट्स टेल मी, सर, इंग्लिश इज अ वेरी टफ लैंग्वेज. बट आई एम टेलिंग यू रिटर्न, English is very simple language and very useful language and international language, but all candidates cannot use of English because our atmosphere is a Indian atmosphere, so we can't use of English. मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे डियर माय फ्रेंड्स एंड माय ऑनरेबल बिग फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब तक आप इंग्लिश को डेली डे बाय डे नहीं करेंगे कंप्लीट, तो ऑफकोर्स आप उस चीज़ को नहीं ला सकते. किंतु मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ. टेंस, सभी चीज़ों को छोड़ करके चलते हैं डायरेक्टली टेंस पर, ठीक है ना. टेंस हमारे कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से टेंस को सीखना है, चार्ट किस तरीके से आपको फॉलो करना है, ये मैं आपको बता दूँ. आप 10th में हो, 12th में हो, सबसे अच्छी से इंग्लिश आप कंप्लीट कर सकते हो मेरे साथ जुड़ करके. देखिए, टेंस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स इनके बने रहते हैं. टेंस की सबसे पहली डेफिनेशन हम देखते हैं, तो टेंस की डेफिनेशन होती है टाइम डिनोट टेंस. जो समय को क्या करता है, डिनोट करता है, उसे ही क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है, उसे ही टेंस कहा जाता है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे ऐसे पीपल्स रहते हैं जो डेफिनेशन पूछते हैं टेंस की. तो आपको बता देता हूँ, टाइम डिनोट टेंस, जो टाइम को कैलकुलेट करता है, डिनोट करता है, उसे ही काल कहा जाता है. अत्यधिक मैं आपसे बात करूं कि टेंस को कितने भागों में बांटा गया है. अब मैं आपको बताना चाहूँगा, टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. किसको? टेंस को. तो ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहला हमारा रहता है प्रेजेंट, दूसरा हमारा रहता है पास्ट और तीसरा हमारा रहता है फ्यूचर. ध्यान से सुनिएगा. इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को बांट दिया गया है अलग अलग पार्ट्स में. अब प्रेजेंट का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, पास्ट का होता है भूतकाल और फ्यूचर का होता है भविष्यकाल. चार्ट बहुत सिंपल है, बस इसको देखते रहिए आप. प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं. तीनों टेंस के कितने कितने भाग रहते हैं? 4. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं, सर हमें तो इसका जब डेफिनेशन पूछते हैं या हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पूछते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, पहचानने में दिक्कत आती है. तो आज से आपको पहचानने में भी दिक्कत नहीं आएगी, देखना, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. प्रेजेंट के 4 भाग वो कौन कौन से हैं आपको मैं बता दूं. देखिए, प्रेजेंट के 4 भाग ये रहते हैं, पास्ट के भी यही रहते हैं और फ्यूचर के भी यही, कोई चेंजेस नहीं रहता. प्रेजेंट के आपसे कोई पूछे कितने भाग रहते हैं तो आप बोलेंगे 4. पास्ट के कितने रहते हैं? 4. और फ्यूचर के भी कितने रहते हैं? 4. कौन कौन से हैं? देखिए, प्रेजेंट के 4: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट के भी यही भाग रहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स भाग की बात करें तो यही रहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. देखो, तीनों के 4 भाग हमने डिवाइड कर दिए. अब आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट के 4 भाग बताइए तो आप यही बता देंगे. पास्ट के आपसे 4 भाग कोई पूछता है तो आपसे कोई पूछता है अचानक तो आप यही 4 भाग बता देंगे. फ्यूचर के आपसे कोई 4 भाग पूछता है तो फ्यूचर के भी यही 4 भाग बता देते हैं.
अब हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉलम, वो पास्ट इंडेफिनिट का कॉलम, वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। उसके नीचे कंटिन्यूस के कॉलम है, इसके नीचे परफेक्ट का कॉलम है, और इसके नीचे परफेक्ट कंटिन्यूस के कॉलम है। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको पहचान करने में दिक्कत आती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है, बस हमको पहचान करने में प्रॉब्लम्स आती है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इंडेफिनिट जो है उसमें ताता लगता है, सभी में क्या लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कॉलम है ऊपर वाला, तो इसमें देखिए ता ती ते मैंने लिख दिया। पास्ट में इंडेफिनिट में क्या लगता है, इसमें भी इसकी पहचान आपसे कोई पूछे तो इसकी क्या बताओगे, ता ती ते, और फ्यूचर की क्या बता दोगे, गा गी गे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता ती ते लिख दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में भी ता ती ते लिख दिया, और फ्यूचर में भी क्या लिख दिया, ता गा गी गे, इसमें चेंजेस कर दिया। दोनों की पहचान क्या सेम रहती है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि है क्या। बस आप पे पहचान याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपसे कोई पूछे तो यही बता देंगे, पास्ट इंडेफिनिट की आपसे कोई पूछे तो वो भी वही बता देंगे, और फ्यूचर की तो आपको बताइए गा गी गे रहती है। इसके बाद कंटिन्यूस की आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, तो उसकी क्या बताओगे, रहा है, सॉरी रहा रही रहे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्या है, रहा रही रहे। पास्ट कंटिन्यूस की पूछे तो रहा रही रहे। फ्यूचर कंटिन्यूस की पूछे तो रहा रही रहे। तीनों की रहा रही रहे हो गया। अब क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी रहा रही रहे, पास्ट कंटिन्यूस की भी रहा रही रहे, और फ्यूचर कंटिन्यूस की भी रहा रही रहे। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ है, बस आप तो देखते चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या है, तो इसमें भी चारों कोने में चुका चुकी चुके लिख दीजिए। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हो गई चुका चुकी चुके, पास्ट परफेक्ट की भी चुका चुकी चुके लिख दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट की भी चुका चुकी चुके लिख दीजिए। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस नीचे वाले कॉलम पे आ जाइए। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी भी पहचान वही रहा रही रहे, बस इसमें लिख दीजिए समय के साथ। इसके बाद नीचे लिख दीजिए रहा रही रहे, इसमें भी समय के साथ, और रहा रही रहे समय के साथ। अब आप पहचान सीख गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, ता ती ते। पास्ट इंडेफिनिट की ता ती ते, और फ्यूचर इंडेफिनिट की गा गी गे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की रहा रही रहे, पास्ट कंटिन्यूस की रहा रही रहे, फ्यूचर कंटिन्यूस की रहा रही रहे। अब टीचर आपसे पूछे तो आप यही बताएंगे, अभी मैंने यही सिखाया है। और प्रेजेंट परफेक्ट की चुका चुकी चुके, पास्ट परफेक्ट की चुका चुकी चुके, फ्यूचर परफेक्ट की भी चुका चुकी चुके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की रहा रही रहे समय के साथ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की रहा रही रहे समय के साथ, और फ्यूचर परफेक्ट की रहा रही रहे समय के साथ। अब आप सोचेंगे मैं तो सीख गया सर, कुछ भी नहीं है इस पहचान में। तो अब आपको थोड़ा सा क्या है, माइंड लगाना है अब, ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना है। माइंड अब ये लगाना है कि जो हमारा प्रेजेंट है, ऊपर जो लिखा प्रेजेंट हमेशा कहता है कि है लगा दीजिए मेरी पहचान के पीछे, क्या लगा दीजिए, है लगा दीजिए। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट में आप था लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, था लगा दीजिए, और फ्यूचर में होगा या गा लगा दीजिए पीछे, तो पहचान ऑटोमेटिकली बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ता के साथ है जोड़ दिया तो ता है बन गया, फिर ती है बन गया, फिर ते है बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान बनाना है तो इस सभी के पीछे है लगा दीजिए आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ऑटोमेटिकली पहचान बन जाएगी। देखो इसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी है लगा दिया, रहा है, रही है और रहे है बन गया। देखो इसका भी पहचान इसकी बन गई प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट की चुका के साथ है जोड़ दीजिए, फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी भी पहचान बन गई। और इसके बाद नीचे वाले में रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ, इसकी भी पहचान बन गई। अब आपसे मैं पूछता हूं तो आप ऑटोमेटिकली बता देंगे, ठीक है ना। ये एक चार्ट है, बहुत सिंपल चार्ट है जिसको आप याद कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता ही है इसमें क्या जोड़ना है की जगह क्या जोड़ना है, इसकी जगह हमको ऐड करना है था। तो हमको क्या करना है, ता के साथ था जोड़ना है, ता था, ती थी, ते थे। इसके बाद नीचे वाले में पास्ट इंडेफिनिट बन गई पहचान इसकी। पास्ट कंटिन्यूस की आपकी पूछे तो क्या बताएंगे आप, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान बन गई। इसके बाद फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूस की पहचान बन गई, पास्ट परफेक्ट की, ठीक है,
रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट की क्या बन जाएगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बन जाएगी? रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। इसी के बाद आपको पता ही है फ्यूचर में क्या जोड़ना है, गा पीछे, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंट सिंपल या इंडिफिनिट की तो आपको पता ही है, गा, गी, गे। और फ्यूचर कंटिन्यूस की आपको क्या करना है? रहा, होगा, रही, होगी, रहे, हो गए, होंगे लगाना है इन सभी में। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट की क्या बन जाएगी? चुका, होगा, चुकी, होगी, चुके, होंगे, ये बन गई इसकी पहचान। और इसके बाद लास्ट वाले की क्या बन जाएगी? रहा, होगा, रही, होगी, रहे, होंगे समय के साथ। देखो डिक्लेयर हो गई। अब आपको पूरी, ठीक है ना, इसमें पहचान आ चुकी है। बस आपको अब प्रॉब्लम आएगी कि सर ये बना कैसे। अब आपका माइंड घूम गया होगा। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बार बार इसको एक बार और वीडियो को देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में आप एक बार टेंस का चार्ट जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से एक बार बनाकर देख लीजिए। बस एक बार, ज़्यादा तो नहीं, मैं एक बार की ही कहता हूँ। एक बार आप बनाकर देखिए। हम फर्स्ट से लेकर 12th तक आ जाते हैं पर टेंस नहीं सीख पाते, किंतु आज आप टेंस सीख जाएंगे इस लेक्चर में। मैं आपको पूर्णतः बिलीव दिलाता हूँ, ठीक है। अब ये पहचान तो हमें याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि जब टीचर हेल्पिंग वर्ब पूछते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, एकदम इमोशनल हो जाते हैं कि सर इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान सोचने में लग जाते हैं। तो कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल है। थोड़ा सा देखिए इसमें ही टाइम लगता है कि समझने में हेल्पिंग वर्ब को, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी नहीं करना है। जो ता है, ती है, ते हैं, उसमें आपको एस, ई एस और आई एस लगाना पड़ता है। ता है, ती है, ते हैं। और इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में एस, ई एस लगता है। पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और इसके बाद फ्यूचर इंडिफिनिट में लगता है विल और सेल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है? एस, ई एस, आई ई एस। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में लगता है विल और सेल, ठीक है ना। एक बार रिपीटेशन करिए। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है? एस, ई एस और आई एस। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में क्या लगता है? विल और शैल। अब एस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ई एस का कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं वो पार्ट अलग में बना दूंगा। पर आप पहले पहचानना और इनकी हेल्पिंग वर्ब पहचानना सीख जाइए, ठीक है ना। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म नेगेटिव कैसे बनता है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। इसके बाद विल और शैल। इसके बाद नीचे आते हैं कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है? फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है वो हम सीखते हैं। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है इज, एम, आर। क्या लगता है? इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस में लगता है वाज और वर। क्या लगता है? वाज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता है विल बी और शैल बी, ठीक है ना। एक बार और, प्रेजेंट कंटिन्यूस में लगता है इज, एम, आर। पास्ट कंटिन्यूस में लगता है वाज और वर। और फ्यूचर कंटिन्यूस में लगता है विल बी और शैल बी। हो गई कंटिन्यूस की। अब परफेक्ट बचा है। परफेक्ट, परफेक्ट में ध्यान सुना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव लगता है। पास्ट परफेक्ट में ओनली हैड लगता है। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगता है, ठीक है ना। तो एक बार और रिपीटेशन। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज़ और हैव। और इसके जस्ट बगल में क्या लग जाता है? पास्ट परफेक्ट में हैड। और इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट में क्या लग जाता है? विल हैव और शैल हैव। इतना समझ में आया? अब आपको कन्फ्यूजन कुछ नहीं करना है। जो प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये जो तीनों सेंटेंस आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इनकी हेल्पिंग वर्ब जो अभी मैंने लिखवाई हैज़ है और हैड और विल है और सेल है, इसको उठाकर नीचे लिख दीजिए आप। ऐसा कैसा? मैं लिख देता हूँ। देखो ऊपर की प्रेजेंट परफेक्ट की उठा ली हैज़, हैव। पास्ट परफेक्ट की भी उठा ली हैड। और फ्यूचर परफेक्ट की भी लगा लिख दी हुई विल हैव और शैल हैव। अब इन तीनों में बिन बिन लगा दीजिए नीचे वाले में सबसे। तो इसका बन जाएगा हैज़ बिन और हैव बिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की हैज़ बिन और हैव बिन बन गई, बस बिन बिन जोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे वाले में क्या करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आपको हैड बिन लिख देना। हैड बिन बन गया इसका, हैड बिन, तो इसकी पहचान भी हेल्पिंग वर्ब भी हैड बिन बन गई। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की क्या बन जाएगी? इसमें विल हैव बिन और शैल हैव बिन।
अब आपको पता चल गया होगा कि बहुत सरल बहुत ईजी है ना। एक बार रिपीटेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। सभी को आप बोल बोल कर देखिए, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। थोड़ा सा आप सोच कर देखिए, माइंड लगाइए एक बार, आपका माइंड खुद लगाइए आप कि बहुत क्या कठिन होते हैं क्या टेंस, कुछ नहीं होता, बहुत इजी होती है। बस हमें सोचने का तरीका और इसका तरीका हमें नहीं आता है, इसलिए हम टफ लगते हैं। देखिए सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल हम देखते हैं तो एस लग जाता है। पास्ट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, सेकेंड फॉर्म, और इसमें विल और शैल। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लग जाता है, इज एम आर, और इसके बाद पास्ट कंटिन्यूस में क्या लग जाता है, वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लग जाता है, विल बी और शैल बी। वही विल तो चलेगा ही सही, फ्यूचर वाले में विल पहले में देखो विल आया, कंटिन्यूस में चले फ्यूचर कंटिन्यूस में तो विल भी लग गया, फ्यूचर परफेक्ट में चले तो बस वो बी को हटाए हैव लगा दिया, और नीचे वाले में हैव बीन लग गया। क्या है, सिंपल तो है। इसमें क्या है, वर्ब सेकंड है, वाज वर है, हैड है और हैड बीन है। ये देखो पूरा का पूरा पोर्शन होगा पास्ट का। देखो वर्ब सेकंड, वाज वर और हैड बीन। इसी तरीके से इसमें भी क्या है, एस इज एम आर, और इस एम आर के बाद हैज़ हैव और हैज़ बीन हैव बीन। बहुत ईजी है। अब प्रॉब्लम आपको आती है कि सर वर्ब में क्या लगाएं। वर्ब में आईएनजी का पता नहीं रहता हमें कि वर्ब में आईएनजी कहाँ लगाना है, थर्ड फॉर्म तो कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस सभी में आईएनजी लगा दीजिए आप। प्रेजेंट कंटिन्यूस इजेएमआर के साथ आईएनजी लगा दीजिए। पास्ट कंटिन्यूस वाज वर के साथ क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। फ्यूचर कंटिन्यूस विल बी और शैल बी के साथ क्या लगा दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। परफेक्ट वाले में सभी में थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वही सभी में आईएनजी लगा दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस में आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी, सभी में आईएनजी। तो देखो ठीक है ना, हैज़ बीन के साथ हैव बीन के साथ भी क्या लग जाएगी, आईएनजी। हैड बीन के साथ भी क्या लग गई, देखो आईएनजी। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ भी क्या लग गई, आईएनजी। और इसमें समय के साथ, नीचे वाले में समय के साथ आपको सिंस फॉर पता ही है, आपको टीचर ने सिखाई दिया, रटा दिया है बिल्कुल वो तो, सिंस और फॉर। पर ये नहीं पता है कि कहाँ पर लगाते हैं, इसका भी एक लेक्चर लूँगा ताकि आपको इसका भी कॉन्सेप्ट है। तो नीचे वाले में सभी में सिंस फॉर जोड़ दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर जोड़ दीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर जोड़िए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर जोड़ दीजिए। ये बन गया हमारा टेंस। ये आपने सीख लिया तो आपको फाइनल हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, एनी टाइम एनीवेयर, आप किसी को भी ये चार्ट सिखा सकते हो, अपने मन से बना सकते हो। है कि नहीं, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है आप सभी के लिए। मतलब इतनी इजी ट्रिक है ये, बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इजी ट्रिक है चार्ट बनाने की। आई होप आप इस चीज़ को समझ चुके हुए। मुझे आशा है कि एक बार और आप देखिए, और एक बार और आप देखेंगे, वंस अगेन एक बार और सीखेंगे तो ऑफकोर्स आपको पता ही चल जाएगा कि किस तरीके से इस चार्ट को बनाया जाता है और किस तरीके से हमको इसको सीखा जाता है। जल्दी से चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से प्राप्त हो सके।